पी ले। देखिए ये बातें हैं ना, ऑटोमेटिक आती है, इसलिए हमारा इसमें कुछ नहीं चलता है। आती है तो बोलते जा रहे हैं। शायद इसमें आपकी एग्जाम भी हो रही हो, समझ लेना। शायद इसमें आपकी एग्जाम हो रही हो, कौन बैठ सकता है, देखते हैं। परमात्मा वो भी सोचेगा ना, कौन बैठ सकता है, देखते हैं। कुछ भी हो सकता है। आंखों को बंद रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है। मेरे साथ गुरु वंदना करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद करें, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करें, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। आपका भी धन्यवाद, हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां, दिव्य एंजल्स और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा हम सबके ऊपर बनाए रखे, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर बनाए रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, थाइस के ऊपर रख देना है बढ़िया से। आपको जैसे भी अच्छा लगता है, पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता है तो पालथी लगा के, आसन लगा के जमीन के ऊपर आप बैठ सकते हैं, सोफे के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, कुर्सी के ऊपर आप बैठ सकते हैं। जिसको बैठने के लिए असक्षम है, कुछ परेशानी है, तो वो लेटे लेटे भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। ध्यान से जुड़ना है दोस्तों। धीरे 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 करके हम परमात्मा से जुड़ना सीख गए हैं। आंखें बंद होती है, उसके सिवा हमें कुछ दिखता नहीं। 24 घंटे हमारे साथ एक ही ध्वनि शुरू रहती है, परमात्मा के नाम के सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ही जुड़े रहना, उनकी बातें सुनना, उनके भजन को सुनना, कहीं पे भी उनका नाम रहता है, वही वो जगह, वही बात, वही स्थान हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बन जाता है और हम वहीं पे ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपका वो स्थान ही अलग है, आप इस दुनिया के है ही नहीं, आप किसी और दुनिया के हो। समझो, आप भले ही अभी कोई भी घर में, कोई भी सिटी में, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन आप वहां पे नहीं हो। आपका घर, आपकी दुनिया कहीं और है और आप उस जगह पे रहते हो। आप, आपका शरीर जहाँ पे है वहां पे नहीं रहते हो, किसी और जगह पे हमारा स्थान है और वहां पे हम सारे के सारे मिले हुए हैं, वहीं पे हम रहते हैं और वो स्थान है परमात्मा की शरण, परमात्मा का शरण, परमात्मा का चरण, परमात्मा का जहाँ पे वास है, वहीं पे ही हमारा स्थान है। 24 घंटे उससे हम कनेक्ट रहते हैं। कहीं पे भी, किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, हम समझ गए हैं हमारे जिंदगी में कई सारी विकट परिस्थितियां आती है, लेकिन कभी भी हमारे भीतर से ये भाव नहीं जागता है, हम कभी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें श्रद्धा विश्वास सब कुछ हमने परमात्मा को, हमने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया है। और जिस किसी ने भी अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया, उसकी नैया कभी भी डूबती नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही उसका खेवैया बन जाता है।
जो खुद नैया चलाता है उसी की नैया डूबती है। जिसने अपनी नैया को परमात्मा को सौंप दिया है, जिसका खेवैया ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उसकी नैया कभी नहीं डूबती है। तो दोस्तों, हमने ये बात भली भांति जान ली है, समझ ली है। हमने अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दिया है, और ये परमात्मा कभी भी हमें कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ते, सदा ही हमारी रक्षा करते रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। उनकी ऊर्जा सदा ही हमारे साथ रहती है, हमें उसकी ऊर्जा में ही रखते हैं। चारों ओर हमें परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा। उसके स्वरूप, उसके रूप भले ही अलग हो, लेकिन हमारे पास एनर्जी एक ही है। कभी कभी हमें कोई देवी के रूप में दिखते हैं, कभी कभी हमें कोई भगवान के रूप में देखते हैं, कभी कोई और रूप में दिखते हैं, कोई गुरु के रूप में दिखते हैं, लेकिन सभी के सभी स्वरूप उस परमात्मा की उस दिव्य ऊर्जा का है। और इसी ऊर्जा में हम रहते हैं, सदा हम कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमारा उनसे जुड़ाव हो गया है। उन्होंने हमें पसंद कर लिया है, उन्होंने हमें चुना है। कोई ना कोई कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए हमारा चुनाव किया गया है, और हमें पूरे समर्पण भाव से हमें समर्पित हो जाना है। और हमारा समर्पण हमें सबसे आगे ले जा रहा है, दुनिया से अलग बना रहा है, सबसे अलग बना रहा है, सब जीवों में भी हमें अलग बना रहा है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए, सांसें स्वतः ही अपने भीतर आ रही है, जा रही है। सांस अपने आप भीतर की ओर आ रही है, भीतर से जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बाहर से आती हुई सांसें एकदम गोल्डन कलर में, दिव्य गोल्डन कलर में हमारे भीतर की ओर आती जा रही है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा फैली हुई है। हम जहाँ पे विराजमान है उस कमरे में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा है। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन गोल्डन ऊर्जा के बीच में हम विराजमान है। हमारी चारों ओर ये गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। हम एक हवा के गुब्बारे जैसे बन गए हो। जैसे हवा का गुब्बारा कैसे हवा में लटकता रहता है, कुछ भी महसूस नहीं होता, हल्का हल्का सा लगता है, वैसे हम बन गए हैं। परमात्मा की इस गोल्डन ऊर्जा के बीच में हम विराजमान हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की तरफ हम प्रयाण कर रहे हैं, और वहां पे पहुंचने की कुछ ही दूरी पर है, और हम धीरे 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 करके समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की तरफ जा रहे हैं। सारा का सारा ज्ञान हमारी इन सांसों के ऊपर है। सांसों को स्वतः ही अंदर भीतर की ओर आते हुए देखना है, स्वतः ही बाहर की ओर जाते हुए देखना है। हमारे भीतर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है, और बाहर भी ये ऊर्जा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे में, हमारे घर में बह रहे शुरू हो गई है। हमारे कमरे में जितने भी हमारे परिवारजन जो बैठे हुए, सारे के सारे इस परमात्मा की ऊर्जा से, इस दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा और आगे बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 ये पूरे हमारे घर से भी बाहर की ओर निकलती हुई धीरे 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 करके हमारा ओरा को बढ़ाती जा रही है। और ये हमारा ओरा, ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी पृथ्वी जितनी हो गई है, देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये परमात्मा की ऊर्जा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। बहुत सारे लोक है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बहुत कुछ इस ब्रह्मांड में छुपा हुआ है, जिसको हम समझ भी नहीं पा सकते हैं।
वहां पे ये हमारी चेतना, हमारी ये ऊर्जा पहुंच गई है। सारी चीजों से वो मिल सकती है, बात कर सकती है, समझ सकती है। ये ऊर्जा बन गई है हमारी, ये चेतना ऊर्जा बनी है, सारी जगह पे फैल सकती है, सारी दिव्य शक्तियों से मिल सकते। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा फैली हुई है। हमारे पूरे शरीर के भीतर देखते जाए, एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर की ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। मानो हमारा शरीर में कुछ और है ही नहीं, चारों तरफ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ही है। हमारे भीतर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बैठती जा रही है हमारे थर्ड आई के ऊपर। ये हमारी दिव्य चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा विराजमान है, और ये सारी की सारी घटना को देखती जा रही है। सारी की सारी हमारी ये घटना को देखती जा रही है। बहुत ही दिव्य प्रकाश के रूप में ये चमचमाती हुई चमकदार ये हमारी ऊर्जा विराजमान है। और ये साफ साफ देख रही है, हमारा पूरा का पूरा शरीर भीतर से भी हमारे चारों ओर गोल्डन 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 कलर में दिखाई दे रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारे हार्ट चक्र में एक दिव्य ऊर्जा आके विराजमान हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। देखते जाना है, सांस रूपी हम जो भी ऊर्जा धीरे 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 करके भीतर की ओर जा रही है, वो दिव्य ऊर्जा कुछ और नहीं है, ये हनुमान जी है। पवन पुत्र है जो धीरे धीरे करके, जो वायु पुत्र है वो धीरे धीरे करके हवा के साथ, हमारी सांसों के साथ भीतर की ओर जा रहे हैं। पूरे हमारे नासिका के द्वार से वो भीतर की ओर जाते हुए सारे शरीर को ऊर्जान्वित कर रहे हैं, और हमारे हाथ चक्र के ऊपर वो विराजमान हो गए। देखिए, आपके छाती के हिस्से में ये पूरे के पूरे विराजमान है। आपके भीतर की ओर यात्रा शुरू कीजिए। देखिए, आपके भीतर की ओर थोड़ा दृष्टि करना शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं, बहुत ही दिव्य आपके भीतर एक ब्रह्मांड है। देखते जाए, आपके भीतर धीरे 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 करके आप नीचे की ओर जा रहे हैं। देखते जाना है, आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, सारे के सारे ग्रह, सातों के सातों ग्रह, और कुछ छोटे मोटे और भी ग्रह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कुछ आपके भीतर दिखाई दे रहा है। आपके भीतर, आपकी बॉडी के भीतर ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। एक पूरा ब्रह्मांड, एक छोटा सा ब्रह्मांड अंदर आपके भीतर फैला हुआ है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और इस पूरे ब्रह्मांड के दिखने से साथ साथ ये हनुमान जी आपके भीतर समाधि की अवस्था में, बहुत ध्यान की अवस्था में, बहुत ही दिव्य स्थिति में ये विराजमान है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा उनका चारों तरफ गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा है। जो ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, उनमें से भी बहुत बढ़िया सी ऊर्जा चमचमाती हुई चमकदार होती जा रही है। तारे चमक रहे हैं, ग्रह, नक्षत्र है, उसमें से भी ऊर्जा निकलती जा रही, प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ। आपके भीतर में ये सारी की सारी है। एक बहुत ही बढ़िया ब्रह्मांड आपके भीतर उपस्थित है, और वहां पे हनुमान जी विराजमान है। आप उनके सामने एक छोटे से स्वरूप में, बहुत ही बढ़िया सुंदर से उनके सामने आप बैठ गए हैं। हनुमान जी के सामने आप भी बैठे हुए हैं ध्यान की अवस्था में। देखते जाए, महसूस करते जाए आप। हनुमान जी जो विराजमान है, बहुत ही उनका विराट स्वरूप है आपके भीतर, बहुत ही विराट स्वरूप में विराजमान है। और हम उनके सामने बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, लेकिन हम भी ध्यान की अवस्था में बहुत ही बढ़िया स्वरूप लेके बैठे हुए हैं। हमारी चेतना उनके सामने ध्यान की अवस्था में बैठ रही है, वो उनको देखते ही जा रही है। कितना सुंदर उनका स्वरूप है। चारों तरफ गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा है। पूरा
जो ब्रह्मांड जो अपने भीतर दिख रहा है, उस ब्रह्मांड में भी ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। ग्रह नक्षत्र तारे जो अपने स्थिति में गति कर रहे हैं, धीरे 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 करके गोल गोल घूमते जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। हनुमान जी अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक अलौकिक ध्वनि का उच्चारण कुछ हो रहा है, कुछ ध्वनि आ रही है, सुनाई भी दे रही है। ब्रह्मांड से कुछ अलौकिक ध्वनि आ रही है। हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है उसमें एक अलौकिक ध्वनि आ रही है। वो साफ साफ सुनाई भी दे सकती है। बहुत ध्यान से हमें उसकी तरफ अपने सुनने की कोशिश करने से वो सुनाई भी दे सकती है। ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है, वहां पे ये घटना घटित हो रही है। आपके भीतर ये सारी के सारा ब्रह्मांड है, वहां पे हनुमान जी अपने विराट स्वरूप में विराजमान है। उसके सामने हम विराजमान हैं, देखते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप उस दिव्य ऊर्जा के सामने, आपका ऊर्जा भी विराजमान है और उससे ऊर्जान्वित होती जा रहे हैं। ध्यान की समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, जहाँ पे सारी की सारी ये घटना घटित हो रही। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत विराट स्वरूप में हनुमान जी विराज। धीरे से, ये हनुमान जी का एक स्वरूप है, वो धीरे 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 करके स्वाभाविक नॉर्मल सा विराट स्वरूप से वो अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर आ रहे हैं। लेकिन किसी किसी को हनुमान जी के विराट स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, और किसी किसी को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही सुंदर, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जाए, इतने सुंदर, बहुत ही वाइट कलर के प्रकाश जिनके चारों तरफ है। ऐसे एक बढ़िया से सुंदर से जिन्होंने हाथ ऊपर करके रखे हुए हैं। एक हाथ जिनका ऊपर है और एक हाथ उनका उनकी गोदी में है। ऐसे बहुत ही दिव्य स्वरूप में व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए जीसस भी दिखाई दे सकते। बहुत ही सुंदर सा उनका मुख है, जिसका वर्णन करना उनके लिए शब्द नहीं है। इतने सुंदर से जीसस दिखाई दे सके, जिससे जिनके हाथ में से ही बहुत ही बढ़िया सी लाइटिंग जैसा एक प्रकाश आ रहा है, बहुत ही ऊर्जा आ रही है और हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही सुंदर सा स्वरूप है। बहुत ही उनके चेहरे में इतना तेज है। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी किसी को ये जीसस देख सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। किसी किसी को गुरु नानक जी भी दिख सकते हैं, उनका भी सेम टू सेम दिव्य स्वरूप में दिख सकते हैं। उनका भी एक हाथ उनकी गोदी में, एक हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, उनमें से बहुत ही सुंदर सा प्रकाश निकल रहा है। किसी किसी को बाबा साईं, साईं बाबा जिनको दिख सकते हैं, उनका भी यही स्वरूप है। सेम टू सेम, तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया। और किसी किसी को विराट स्वरूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी भी वहां पे विराजमान है, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
यहाँ पे जितने भी बैठे हुए इसमें से किसी एक के भीतर कोई भी एक दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया है, जिसने एक दिव्य ऊर्जा को याद किया है, उस दुर्गा का, जो दिव्य देवी ये शक्ति है, उनको साफ साफ सिंह के ऊपर सवारी करती हुई दिखाई दे सकती है। जो सिंह के ऊपर सवार करके विराजमान है, वैसी दिव्य देवी की शक्ति साफ साफ उनको दिखाई दे रही है। बहुत ही सौम्य स्वरूप में है। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी ने अपने भीतर ये इच्छा रखी है और ये तुरंत ही प्रकट हुई है। आपके भीतर, आपके भीतर ये सारी की सारी है। एक ब्रह्मांड आपके भीतर है, उसके भीतर ये सारी की सारी दिव्य शक्ति आपके भीतर विराजमान है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, ये आपके भीतर है। हमारा शरीर शरीर नहीं रहा, एक ब्रह्मांड बन गया है। देखिए, अपने भीतर की ओर चले हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। साक्षात हमने आज दर्शन कर लिए, देख लिया है। और ये दिव्य शक्तियां भी वहां पे विराजमान है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। जिन्होंने जो भी जिनको भी मिलना चाहा है वो सारी की सारी उपस्थित है। मिल लीजिए, बात कर लीजिए। हमारे भीतर के ब्रह्मांड में सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी है, ये प्रकाश दे रहे हैं। और इसमें ये ऊर्जाएं हमें और ऊर्जान्वित करती जा रही है, धीरे 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 करके। हमारी चेतनाएं जो भी कुछ घटनाओं को घटित होते हुए देख रही है, समझ रही है, खुश हो गई है, आनंदित है हमारी चेतना। धीरे धीरे करके सारी की सारी दिव्य ऊर्जा एक समाधि की अवस्था में हमारे भीतर विराजमान हो गई। चुपचाप से, शांत से, ध्यान की अवस्था में ये विराजमान है। धीरे 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 करके हमारी चेतना
हमारे भीतर की ओर से, इस ब्रह्मांड से, हमारे छोटे से ब्रह्मांड की ओर से भी ऊपर की तरफ उठते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर उठना शुरू हो गई और उसको दूर से देख रही है। सारी की सारी ये दिव्य शक्तियां समाधि की अवस्था में हमारे हार्ट चक्र के पास विराजमान है, बहुत दिव्य स्वरूप में चमचमाती हुई, चमकती हुई ये सारी की सारी शक्तियां हमेशा के लिए हमारे वहां पे हमारे भीतर में विराजमान हो गई है। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देती रही है और वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आपका कनेक्शन उससे हो गया है और वो हमेशा आपके भीतर विराजमान है, ये भी आपको मालूम पड़ गया है। हमारी चेतनाएं साफ साफ देख रही है उनको, उनके दर्शन करके आई हुई है। एकदम शांत है हमारी चेतना, दोनों आंखों के बीच में चुपचाप से एकदम आनंदित स्वरूप में विराजमान हो गई है, खुश है। और ये हमारी चेतना धीरे 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 करके हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आना चाहती है और ये हमारे आसपास की आवाजों को पसंद करेगी, कमरे के आसपास की आवाजों को सुनना पसंद करेंगे। कमरे के आसपास की, कमरे में जहाँ पे भी हवाएं हैं उनको भी महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हमारी स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। बजरंग बली का, हनुमान जी का, वायुपुत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। गुरु नानक जी का धन्यवाद करना है। साईं बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। सबके सदगुरुओं का भी धन्यवाद करना है। देवी जगदम्बा, उनका भी धन्यवाद करना है। सारी देवी शक्ति देव का धन्यवाद करना है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो शायद डीप मेडिटेशन में या गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। जल्दबाजी न करे। तो इन हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर हाथों को घुमाएंगे। जय हनुमान ज्ञान सागर। चलो भाई, चलो चलो चलो। किसी को कुछ कहना है जरूर से फटाफट से बोले। स्वाभाविक स्थिति में हमें कोशिश करें। मंजू जी की सहेली चली गई लगता है, देर हो गई। सही टाइम आया तभी निकल गई लगता है। या तो नेट खत्म हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, बोलिए अंजू जी, कुछ कहना है? किसी को भी कुछ कहना है बोलते जाए। आपका बोलना किसी और लोगों को भी मोटिवेट करेगा, उसको भी ध्यान के मार्ग के ऊपर लाएगा। आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस किसी और को भी आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। अगर आप बोलना चाहते हैं
बोल सकते हैं, वरना हम यहाँ पे ही जय श्री कृष्ण राधे राधे कर दें। गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। और एकदम मन एकदम शांत हो गया था। मन शांत हो गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस सीमा जी को बुलाओ, ये चुपचाप रहती है। आमची मुंबई, बोलिए बोलिए सीमा जी, आपका तो नाम लेके बुलाना पड़ता। नहीं, आमची मैं मुंबई, बोलना ही चाह रही थी। क्यों बोलना, ये तो मतलब हमने नाम दिया इसलिए बोलना चाहती थी। नहीं, मतलब सोच ही रही थी वही, मतलब देख रही थी मेडिटेशन में क्या, मतलब सेवन चक्रा का ही मैं पूरा अनुभव कर रही थी कि अपना मतलब क्या धरती के नीचे से कलरों का मतलब पूरा सेवन चक्र का ही देख रही थी। और लाल कलर मतलब नीचे ला अपना धरती का नीचे लावा रहते हैं, वो जो भूकंप आता है वो। फिर अपना स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज का, वही मतलब उसके ऊपर के भाग को, फिर धरती का भाग, अपना जमीन का भाग, फिर हरियाली खेतों की, फिर ऊपर से नीला कलर जो अपना आता है थॉट का चक्र का, वही मतलब देख रही थी कि अपना आकाश रहता है उसके ऊपर, वही सोच रही थी। और बहुत मतलब वही मतलब सेवन चक्र में मतलब पूरा जान रही थी। क्या चलिए अच्छी, बराबर है वो। आपने तो सेवन चक्र पूरा हिल कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छी। चलिए और कोई। सुनील जी तो सो गए लगता है, तो फिर डीप में जाने पे लगता है टाइम लग रहा लगता है। पीछे वाले अंकित शर्मा जी को कुछ कहना है? ठीक है, जय सिया राम। गुरु जी क्या बोलूं मैं इसमें, अच्छा लगता है बस, अच्छा लगा। मुश्किल अच्छा हो रहा लगा। था, वापस आना इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज्यादा। और मोबाइल देख के सही तो है लगता क्या? है कहाँ आ गए। उस दुनिया से ये दुनिया बिल्कुल अलग है। दुनिया से ये दुनिया बिल्कुल अलग है, सही है। दुनिया वो सबसे बढ़िया बात है। अब देखिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत लेट हो गया है। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री करेंगे, कृष्ण। फिर लेट राधे हो गया। राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। राधे राधे, राधे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ग्रुप में सारे मैसेज आते हैं, जी आपको बस। जहाँ पे भी अच्छा लग, लेट हो जो गया ना। अच्छा लगता है। अरे भाई थोड़ी देर आवाज मत करो, थोड़ा बोल लेने दो। ग्रुप में सारे मैसेज आते हैं, आपको जहाँ पे भी जो भी अच्छा लगता है उसमें जुड़ना है। ध्यान में अच्छा लगता है, ध्यान से जुड़े रहिए। 1 2 लेवल आते हैं, उससे जुड़े रहिए। हर बार अलग रहेगा, हाँ। 1 2 में भी एक जैसा नहीं रहेगा, इधर रिकॉर्डिंग नहीं होता है कुछ भी, खुद आते हैं। तो 1 2 में अच्छा लगता है तो 1 2 में जुड़े रहिए। जहाँ पे भी हीलिंग में अच्छा लगता है, आप हीलिंग का क्लास है, हीलिंग में जुड़े रहिए। आपको डीप में गहराई से रेकी को जानना है तो उसके लिए भी मैसेज आते हैं, अलग अलग लेवल। उस पे आपको जुड़ना है तो वहां पे भी जुड़ सकते हैं। जहां पे भी आपको अच्छा रहे आप जुड़े रहिए। और आखिर में हमारा लक्ष्य है परमात्मा के पास पहुंचना। आगे बढ़ते रहिए। आपके भीतर सारी की सारी शक्तियां पड़ी हुई है, इसलिए ये मत समझिए हम कहीं पे भी किसी से कमजोर है। सारा का सारा आपके भीतर है। आपको आपका ही गुरु बनना है। आपको आपके भीतर परमात्मा पड़ा हुआ है, उसको ही पकड़ना है, किसी और को नहीं पकड़ने का। ठीक है, चलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक हीलिंग का हमने मैसेज बनाया है, वो भी कल आपके ग्रुप में आ जाएगा। अगर किसी को आवश्यकता लगती है हीलिंग में आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी, तो उसको इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। हीलिंग के लिए भी उसका फोटो भेज सकते हैं, लेकिन उसमें चार्ज लिखा हुआ है अंदर, 1101 रुपया।
तो वो चार्ज देना पड़ेगा। 5 दिन का हीलिंग कंटिन्यू रहेगा, हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर के साथ रहेगा। यानी बहुत सारे डॉक्टर होंगे इसमें, एक डॉक्टर नहीं आएगा, बहुत सारे डॉक्टर के साथ हीलिंग होगा। यानी फटाक से होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो। ठीक है, तो ये हमने रख दिया है सीमा जी। मास्टर ग्रैंड मास्टर सारे करेंगे हीलिंग। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको बढ़िया